बांग्लादेश में बीते 15 सालों से सरकार चला रही शेख हसीना ने सोमवार को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए भारत आ गई। फिलहाल वह भारत में ही है और यहां से ब्रिटेन जाने की राह शायद ताक रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में मचे कोहराम से किसी तरह निकलकर शेख हसीना भारत तो आ गई है, लेकिन इसी बीच उनकी पार्टी अवामी लीग के नेताओं के घरों पर बांग्लादेश में हमले जारी है। हालात इतने विकट हैं कि ये नेता भागे भागे घूम रहे हैं और जान बचाने के लिए भी इनके लाले पड़ गए। अब इन नेताओं ने भी भारत से शरण देने की गुहार लगाई है, लेकिन आपको बता दें भारत ने 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया है और अतिरिक्त बल को तैनात कर किया गया है। इस बीच अवामी लीग के कई वरिष्ठ नेताओं, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और अन्य लोगों ने अपील की है कि भारत उन्हें जमीनी मार्ग से ही सीमा के अंदर जाने की परमिशन दे। हालात इतने विकट हैं कि शेख हसीना की पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर मुशर्रफ मुर्तजा का घर उपद्रवियों ने फूंक दिया है। इसके अलावा एक मेयर का भी घर फूंक दिया गया है, जिसमें 3 लोग तो अंदर ही जिंदा जल गए। इसके चलते शेख हसीना सरकार का हिस्सा रहे नेताओं में खौफ का आलम है। ये नेता अब भारत से ही शरण की गुहार लगा रहे हैं। मुश्किल यह है कि इनमें से कई नेताओं के पास वीजा और पासपोर्ट भी नहीं है जिनके जरिए वे दिल्ली आ सके। आपको बता दें भारत के अवामी लीग के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौर में भी भारत ने मदद की थी। उस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया था, जिन्हें बंगबंधु की उपाधि दी गई है। बांग्लादेशी नेताओं के सामने मुसीबत यह है कि ढाका का एयरपोर्ट बंद है और नियमित उड़ानें भी ठप है। ऐसे में इन लोगों के पास एक ही विकल्प है कि त्रिपुरा और बंगाल से लगती सीमाओं के जरिए भारत में एंट्री कर जाए। जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश में यह पुराना इतिहास रहा है कि तख्तापलट के बाद पूर्व की सत्ता में रहे नेताओं को खदेड़कर मारा गया। ऐसे में शेख हसीना के एग्जिट के बाद बाकी नेता भी चाहते हैं कि वह कहीं सुरक्षित शरण ले ले। शेख हसीना सरकार में होम मिनिस्टर रहे असदुज्जमा कमाल के घर पर तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा अवामी लीग के महासचिव अब्दुल कादर तो गायब ही है। रविवार के बाद से ही उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल अवामी लीग के नेता आपस में ही संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और किसी तरह अपनी जान बचाने की जुगत में है। यह खबर मैं आपको हिंदुस्तान की वेबसाइट से दे रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।